डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के इस सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि हमारी जो बॉल हमारी ऊपर तक पहुंच गई थी स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर थी वो, और अब हम उसे नीचे की तरफ ले करके आएंगे ग्राउंड पे। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारी बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट था वो अर्थ से ऊपर तक तो चला गया था। अब ऊपर से, यानी कि शुरुआत हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से करेगा। तो जब शुरुआत करता है तो हम उसको u, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u इज इक्वल टू में ज़ीरो हुई। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है उसने इनिशियल वेलोसिटी जीरो से शुरू की। ठीक है। और जैसे जैसे अब वो नीचे की तरफ आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जी है अब वो अर्थ की तरफ है। ठीक है ना। तो पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, जिस तरफ पार्टिकल है उसी तरफ जी भी उसी तरफ है। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन पिछले केस में ये हुआ था कि हमारा जो पार्टिकल था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ थी और जो जी थी वो नीचे की तरफ थी। लेकिन वेलोसिटी जो थी ना वो इस तरफ थी, उसके अगेंस्ट जो है ना जी एक्सेलरेशन थी स्टूडेंट्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। इसीलिए हमारी वेलोसिटी घट रही थी। लेकिन इस केस में जब हमारी बॉल या ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो वेलोसिटी बढ़ती है स्टूडेंट्स। ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जी एक एक्सेलरेशन ही तो है, तो दोनों के आप डायरेक्शन देख रहे होंगे, तो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना। दोनों नीचे की तरफ आ रही, तो वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है। इसीलिए जब भी कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि पार्टिकल भी उधर ही आ रहा है और जी भी इधर ही आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है स्टूडेंट्स, और मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ये एक कर्व नहीं है, ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट थे जिनको जोड़ करके ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब मैंने ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लिया है तो इस पे मैंने यहाँ पे एच और ई, ये दो कोऑर्डिनेट लिए हैं स्टूडेंट। ठीक है। इन दोनों कोऑर्डिनेट को मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ये रेड वाली लाइन ड्रॉ की है, जिसको मैंने के ई से रिप्रेजेंट किया है। और यानी कि वाई एक्सिस जो अब मेरा है वो है 1.01, या हम राउंड फिगर में इसको 1 ही मान लेते हैं। ठीक है। और ग्रीन वाली जो लाइन है स्टूडेंट वो है 1.39, और अल्फा एंगल जो है वो है 335.92 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब स्लोप वाली मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में, स्लोप वाला जो आपने देखा था, तो हर लाइन पे स्लोप बनता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर ये एंगल अल्फा है, अल्फा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है स्टूडेंट, और ग्रीन वाली लाइन अभी भी बेस का ही काम कर रही है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो है किसका काम करेगा स्टूडेंट? टेंजेंट 35.92 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट। इसी को ही हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारा ये स्लोप कहलाएगा। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं जैसे जैसे आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा,
वो देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, फिर से इस ट्रायंगल में आप देखिए ई एच के में मैंने के ई वाई एक्सिस के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये मीटर में है स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा ग्राफ है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप टाइम इंटरवल देखें 0.6 है। थोड़ा सा रिवर्स करके आप देखें, यहाँ पे इतना जो हमारा ग्रीन वाली जो लाइन है ये पहले ज़्यादा थी, ठीक है, और ये अब घट गई। अगर घटी है तो आप देखें स्टूडेंट्स, 1 मीटर के लिए अगर डिस्टेंस घटा है, 0.6 हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है ना। और एंगल को भी मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि एंगल का पैटर्न आप देखें कि एंगल का पैटर्न 60 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में बिल्कुल मैं बहुत बार इन बातों को बार बार रिपीट करूंगा कि अगर आप किसी भी कर्व पे अगर आप एंगल को ले रहे हैं और एंगल अगर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर एंगल घट रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो इससे यहां पर अब मैं नेक्स्ट और 2 पॉइंट लूंगा, इसी इसी स्लोप को आगे की तरफ ले जाते हुए, तब देखता हूं मैं कि इस पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें आप, मैं इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा इसी ग्राफ पे और आगे जब मैं लेके गया, तो ट्रायंगल देखिए ई एच के ट्रायंगल में हमारा जो एच और के, ये एक्स एक्सिस यानी कि टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। और वो देखिए अब कितना हो गया, 0.21। और डिस्प्लेसमेंट अभी भी मैंने कितनी रखी है, एक 1 मीटर, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 मीटर के लिए 1 मीटर के लिए जो अब टाइम इंटरवल हो गया स्टूडेंट 0.21, ये हमारा मीटर में है और ये है टाइम हमारा सेकंड्स में, ठीक है ना। तो आप बताइए इस दोनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो किसका ज़्यादा छोटा है। ऑब्वियसली इसमें, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0.21 है, तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी कम होगी क्योंकि टाइम इंटरवल यहाँ पे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहे हैं तो टाइम इंटरवल देखिए आप घट करके कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो टाइम इंटरवल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, घट रहा है, ठीक है। तो ऊपर मैंने हेडिंग भी डाल रखी है, आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हाँ, यहाँ पे आप एंगल को अगर आप देखेंगे, अल्फा देखिए 76.84 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल पिछले उन 2 पॉइंट में जब हमने लिया था तो करीब 60 के आसपास में था, तो अब यहाँ पे एंगल भी बढ़ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे आप पैटर्न समझें, यहाँ पे पैटर्न जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा वाई एक्सिस है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। एक्स हमारा क्या है, टाइम। और टाइम जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो टाइम इंटरवल कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम को, ठीक है ना। तो यहां पे हम ये बात कह सकते हैं कि इस केस में तो डेल्टा टी जो है वो स्टूडेंट्स जीरो को टेंड कर रहा है। जीरो को टेंड करने का मतलब आपने पिछले इन 2 केस में देखा
कि यहाँ पे टाइम इंटरवल ज़्यादा था तो वो कम हो रहा है स्टूडेंट, कम, है ना। मतलब वो जीरो को टेंड कर रहा है, पहले कभी वो एक था फिर आधा हुआ, अब आप ये देखिए कि 0.21 हुआ, ठीक है ना। तो 0.21 के बाद में ये चीज़ 0.1 होगी, फिर उसके बाद में हो सकता है कि 0.01 हो जाए, फिर हो सकता है कि 0.001 हो जाए। तो ये चीज़ तो छोटी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम इंटरवल है, टेंड करने का मतलब होता है की तरफ बढ़ना, कम होने की तरफ बढ़ना। तो हमारा टाइम इंटरवल कम होता जा रहा है, और जितना टाइम इंटरवल कम होगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें यहाँ पे एक बात, ये बात पता चली इस पैटर्न से, तो हमें ये बात समझ में आया कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट यहाँ पे जब मैंने लिए तो इस जगह पे एंगल हमारा छोटा था। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे एंगल 0 रहा होगा, फिर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े कि 30 रहा होगा, ये दो पॉइंट लिए होंगे, फिर कहीं 45 रहा होगा, 60 रहा होगा, और आप यहाँ पे देखें 76 बना है, तो इस केस में यहाँ पे 90 डिग्री रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको इस ग्राफ के साथ आपको खेलना सिखाऊंगा कि अपने पेन को आप रखें और अपनी नोटबुक में ये ग्राफ बना लीजिए। आप ऐसा अपने पेन को इस ग्राफ के साथ ऐसे रखिए, अब जैसे मैंने इस ग्राफ के साथ अपनी एक टेंजेंशियल लाइन को रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं जैसे ही अब इस पॉइंट को मूव करूंगा आगे की तरफ, और आपको ये लाइन इस कर्व के टेंजेंशियल आगे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। दिख रही है आपको? तो ऐसे ही आप अपना पेन इस पॉइंट के ऊपर रखें, और जैसे जैसे मैंने इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाया है, आप भी इस पेन को ऐसे ही रख के इसके साथ मूव करवाएं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए आप इस कर्व के मैं जब यहां तक पहुंचा तो मेरा मेरी ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है स्टूडेंट्स। आप चेक कर लीजिए। तो आप जैसे जैसे इस पेन को लेके जाएंगे, आपको एक्स एक्सिस के साथ, अपने पेन और एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनता हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट्स, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होता है स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है ना। 90 डिग्री से अगर हमारा एंगल कम बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है ना, तो आपने समझ लेना है कि आप 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। एक्यूट एंगल बनना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है। मैं अब इसको फर्दर और मूव करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए आप यहां पे आप जाएंगे तो देखिए अब कितना छोटा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। देखिए यहां पे, ठीक है ना, यहां आप चेक करें, देखो एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है। और मैं इसको आगे फर्दर मूव कर रहा हूं। आप यहां पे देखें, इस जगह पे आप देखें 90 डिग्री का, 90 से लेस बन रहा है, तो 0 डिग्री से एंगल बनना शुरू हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप देखें, ठीक है, मैं इसको और आगे मूव कर रहा हूं, तो आपने पेन को ऐसे टेंजेंशियल रखना है इस कर्व पे, और आपने ये चीज नोटिस करनी है। आप देखिए कि यहाँ पे एंगल हमारा और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, देखिए एंगल और ज्यादा बढ़ गया है। फिर मैं इसको इस कर्व के लास्ट पॉइंट तक ले आता हूं। यहां तक देखिए आप, इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट।
एक्स एक्सिस के साथ 90 का। तो एंगल बढ़ेगा 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 और बढ़ता रहेगा, और आप आखिरी में 90 डिग्री एंगल तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक पैटर्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको खूब अच्छे से समझना है, और इस कर्व के टेंजेंशियल आपने पेन को रखना है, जैसे मैंने इस लाइन को आगे की तरफ मूव करवाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। ठीक है, तो आपने जीरो से शुरुआत करनी है और पेन को आपने यहां तक लेकर के जाना है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्राफ आपका शुरू कहाँ से हो रहा है। तो हमारा ग्राफ जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू हो रहा है, और हमारा ग्राफ इस तरफ तक गया। ठीक है, तो इस पैटर्न से हमें एक बात ये पता चली स्टूडेंट्स, कि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें गिवन था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो हमें एग्जाम में जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स, कि हमें ये ग्राफ हमें गिवन मिलेगा, और बोर्ड या नीट आपसे ये पूछेगा कि इसका आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आप हमें बना के बताएं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये हमारा वेलोसिटी हुआ, और स्टूडेंट्स ये हमारा टाइम हुआ। तो अब हमें यहां से एक पैटर्न पता ये चला कि हमारा जो स्लोप है या फिर जो लाइन है वो 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। यानी कि जब 0 से हम 90 डिग्री की तरफ गए थे उस कार वाले ग्राफ में, तो हमें ये पता चला था कि कार की वेलोसिटी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। यानी कि पहले 18 बढ़ी, फिर वो 36 हुई, फिर 54 हुई, फिर 72 हुई, ऐसे कार की वेलोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा 0,0 और ये हमारा टाइम इंटरवल। तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो नीट या फिर बोर्ड हमें ये पूछेगा कि हम आपको हमने डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, और ये टाइम है, इसका ये ग्राफ आपको दिया है, और आपको ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स टाइम वर्सेस वेलोसिटी का। तो इस ग्राफ को देख करके हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, और ये हमारा ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हुआ हमारा वीटी ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसमें एक पॉइंट और भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क रख देता हूँ कि विल ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हुआ ये, और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हुआ। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना करके बताएं आप। तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन, और इस तरफ हुआ हमारा टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप था जो आपने पेन रख करके बनाया है ना स्टूडेंट्स, वो एक्चुअल में इसका स्लोप था। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वो होगा स्टूडेंट्स कुछ ऐसे। ठीक है ना, और स्लोप क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं y एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ले लूँ और x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ले लूँ, तो ये हुआ हमारा वेलोसिटी, और ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा टाइम। ठीक है ना, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है ना, तो वेलोसिटी यानी कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स डेल्टा y, और टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए x एक्सिस के पैरेलल है तो डेल्टा x। तो यही चीज तो स्लोप हुई। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यही चीज तो हमारी स्लोप हुई, स्लोप है ना। और स्लोप क्या हुई, हमारी टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये हमारा हुआ एंगल, और एंगल के सामने वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम का जो स्लोप होगा स्टूडेंट, देखिए v बाई टी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन।
यानी कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है ना, यही तो होती है हमारी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होती है स्टूडेंट्स। और आप ये देखिए कि ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक यूनिफॉर्म, ये क्या है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और ये वाला जो ग्राफ था हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म था, ठीक है ना। और ये वाला जो है हमारा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन यानी कि एक यूनिफॉर्म ग्राफ है हमारा ये। और यूनिफॉर्म अगर हमारा ग्राफ है, यानी कि आप कहीं पे भी आप 2 पॉइंट अगर आप लेंगे तो स्लोप बिल्कुल सेम आएगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सभी जगह सेम आएगा तो एक्सेलरेशन हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये प्लस की तरफ आया, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जब हमारी बॉल यहां से, अगर बॉल ने हमारा गिरना शुरू किया था, ठीक है, और बॉल हमारी यहां तक अगर गिरी, तो जी यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी एक्सेलरेशन से, तो ये कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट का ग्राफ हमारा बनेगा बिल्कुल सीधा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप रेडी रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए इसको आप खूब अच्छे से स्टडी करें, ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते रहें। एनसीईआरटी में बहुत कुछ छिपा है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।